My dear students, in today's class, actually, I am going to teach about future perfect continuous tense. Actually, this tense is not complete yet. So, in today's class, I will teach about that future perfect continuous tense. Let's know about that. Future perfect continuous tense. First of all, let's know what is future perfect continuous tense. You must know if you are studying about a future perfect continuous tense. So being a good student, you must know about the definition of future perfect continuous tense. So first of all, let's know about definition. The work that happens in future from period of time and point of time is called future perfect continuous tense. Now see once. The work that happens in future from period of time and point of time is called future perfect continuous tense. अगर दुनिया का कोई भी काम पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम से अगर हो रहा है, आपको तो पता होगा कि व्हाट इज पीरियड ऑफ टाइम एंड व्हाट इज पॉइंट ऑफ टाइम. आइए इसके बारे में मैं आपको बता दूं. नाउ सी पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हम देखते हैं सच एज आवर्स, कितने घंटे से, कितने दिनों से हम बात कर सकते हैं इसमें, डेज का, कितने सालों से. इसके अलावा हम देख सकते हैं कितने सालों से, कितने दिनों से, 3 महीनों से, मंथ्स. तो ये सारी चीज़ें जो होती है इसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम. जब आप सेंटेंस में देखेंगे तो ये चीज़ आपका और क्लियर हो जाएगा. बहुत सिंपल है. इसके अलावा हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इवनिंग और मॉर्निंग, सुबह से 2 बजे से, रात से, NIGST नाइट, संडे,
इसके अलावा जनवरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि इसमें अब कितने घंटे से कितने दिनों से, कितने सालों से, कितने महीनों से, 3 महीनों से, 4 महीनों से, 4 सालों से, तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अगर बात करें वहीं दूसरी तरफ कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, तो इस शाम से, सुबह से, संडे से, जनवरी से, 2 बजे से, 3 बजे से, दोपहर से। अब देखिए जो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम क्या कर रहे थे इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इसके लिए सिंस का यूज हम करते थे। उस समय हम सिंस का यूज करते थे, लेकिन हम इस टेंस में क्या करेंगे, हम सिंस का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे हम। और इसके अलावा जो पीरियड ऑफ टाइम है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम फॉर का ही यूज करते थे, तो इसमें भी हम फॉर का ही यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। केवल इसमें बदलाव ये हुआ है कि जहां हम सिंस का यूज करते थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, बट यहां हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या कर रहे हैं कि हम फ्रॉम का यूज करेंगे। लेट्स सी एग्जांपल एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर subject will have been and gerund plus object plus for and from का यूज करेंगे हम। Now except this, लेट्स सी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, विथ ऑल सब्जेक्ट्स विल हैव। देखिए आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम सबके साथ विल हैव बीन का ही यूज करेंगे। विल हैव बीन का यूज करेंगे। इसके अलावा एक चीज और है जो आपको ध्यान देना चाहिए। अब हिंदी में कैसे पहचान करें, अगर इस तरह के सेंटेंस हमारे पास आते हैं इस टेंस का, तो कैसे पहचान करेंगे। तो इसकी पहचान के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कोई काम, कोई काम 4 दिनों से हो रहा होगा, चाहे इसके अलावा सुबह से कोई काम हो रहा होगा। मेरे लिखने का तात्पर्य ये है कि जब आप सेंटेंस देखेंगे इस टेंस का, तो सबके अंत में पाएंगे रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, तो ऐसे आएंगे। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो और ये बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे चीजों को। आइए देखते हैं हम एग्जाम्पल्स। राम अपना काम 2 बजे से कर रहा होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सबके अंत में रहा होगा, रही होगी, ये आएंगे। यहाँ पर देखिए रहा होगा,
कितने बजे से, तो 2 बजे से। इस टेंस में हम क्या करेंगे, 2 बजे से, तो यहाँ पे हम सिंस का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे फ्रॉम का यूज करेंगे। आइए देखते हैं, लेट्स मेक राम विल हैव बीन, राम विल हैव बीन, राम अपना काम 2 बजे से कर रहा होगा। राम विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क, कितने बजे से, 2 बजे से, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 2 o'clock। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। लेट्स सी मोर एग्जाम्पल। Now let me do this small. So ये हुआ पहला एग्जाम्पल। आइए देखते हैं और एग्जाम्पल। हम लोग उसे सुबह से देख रहे होंगे। अब देखिए, हम लोग उसे सुबह से देख रहे होंगे। लेट्स ट्रांसलेट, वी विल हैव बीन लुकिंग, उसे, तो हिम लिखेंगे। कब से, सुबह से, तो फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग। अब देखिए, वी विल हैव बीन लुकिंग हिम फ्रॉम मॉर्निंग। अब यहाँ पे आप हर भी लिख सकते हैं, कोई लड़की भी हो सकती है, तो इट इज़ अप टू यू। और उसके बाद सुबह से तो हम फ्रॉम मॉर्निंग लिखेंगे। तो ये सेंटेंस हो गया। मैंने आपको बताया है पहले के वीडियोज में कि इस सेंटेंस को हम 6 फॉर्म में बना सकते हैं। अगर मुझे कहना हो कि हम लोग उसे सुबह से नहीं देख रहे होंगे, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी विल नॉट हैव बीन लुकिंग हिम फ्रॉम मॉर्निंग हो जाएगा। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। आपका भाई 4 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे होंगे। आपका भाई 4 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे होंगे। नाउ सी, तो आपका, योर ब्रदर विल हैव बीन। अब देखिए, यहाँ आपका भाई, एक भाई की बात हो रही है, तो ऐसी बात नहीं है कि ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, नहीं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, हम विल हैव बीन का ही यूज करेंगे। और उसके बाद यहाँ इसमें जिक्र हुई है 4 महीनों से। सो ओवर हियर हम 4 महीनों के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। योर ब्रदर विल हैव बीन, सीख रहे होंगे, तो लर्निंग इंग्लिश 4 महीनों से, four months. Now see, your brother will have been learning English for 4 months. तो ये रहा।
ऐसे करके आप बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। आप इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, इसका आप इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, इसका WH वर्ड भी बना सकते हैं, उसमें नेगेटिव भी बना सकते हैं। आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स। तो ये रहा आपका आज का जो टेंस बच गया था, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका कंप्लीट हुआ। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। इट इज़ अप टू यू, आपको तो मेहनत करना होगा। एक्चुअली कुछ वीडियोज लंबे हो जाते हैं, बट यू विल हैव टू वॉच दैट वीडियो केयरफुली। जब तक आप समय नहीं देंगे, आप ध्यान से देखेंगे नहीं, तब तक आप नहीं सीख सकते हैं। तो यू विल हैव टू वॉच दोज ऑल वीडियोज एंड यू विल हैव टू मेक मैनी सेंटेंसेज। अब आप इस स्ट्रक्चर का जो अभी मैंने आपको बताया, उस स्ट्रक्चर का यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ये बहुत सिंपल है। अगर हम बात करें ही, सी और इट, चाहे वन नेम लाइक राम, ये हो गए। आप इसके साथ ही, सी, इट और एक नाम के साथ आप दो सेंटेंस बनाइए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसके अलावा आपके पास आई है, यू है, वी है एंड दे हैं एंड टू नेम्स, इन सब के साथ बनाइए इस स्ट्रक्चर का यूज करके। स्ट्रक्चर क्या था? स्ट्रक्चर की बात करें तो हम सब्जेक्ट विल हैव एंड बीन एंड उसके बाद जिरंड ऑब्जेक्ट एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस फोर था एंड देन फ्रॉम था। बस थोड़ा टेढ़ा हो गया है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये हो गए सब्जेक्ट विल हैव बीन, जिरंड, ऑब्जेक्ट, फॉर और फ्रॉम। इस स्ट्रक्चर का यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। इट्स नॉट टफ, ये बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। क्योंकि कहा जाता है द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। विदाउट प्रैक्टिसिंग इट्स इम्पॉसिबल टू लर्न इंग्लिश। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये टेंस आपको बहुत शानदार ढंग से समझ में आई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।